नमस्ते दोस्तों, एस्ट्रो डिकोडेड के एक और एपिसोड में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने वाले हैं जिसे सुनते ही सबकी आंखें चमक जाती हैं, धन। लेकिन हम कोई सामान्य बात नहीं करेंगे। आज हमारे पास मृत्युंजय वत्स जी के कुछ एक्सक्लूसिव नोट्स हैं जो बताते हैं कि नवांश कुंडली से हम पैसे आने का एग्जैक्ट समय कैसे पता कर सकते हैं। स्वागत है आर्यन। शुक्रिया काव्या। मृत्युंजय जी के नोट्स की सबसे बड़ी खूबी यह है कि वो क्लासिक्स जैसे बृहत पाराशर और देव केरल को बहुत ही प्रैक्टिकल तरीके से पेश करते हैं। आज का सूत्र बृहस्पति के गोचर, जुपिटर ट्रांजिट और नवांश के मेल पर आधारित है। आर्यन, अक्सर लोग लग्न कुंडली D1 देखते हैं, पर मृत्युंजय जी नवांश D9 पर इतना जोर क्यों देते हैं? देखो काव्या, नोट्स में एक बहुत सुंदर बात लिखी है। एक नक्षत्र 13 डिग्री 20 मिनट्स का होता है और उसका एक चरण 3 डिग्री 20 मिनट्स का। मजे की बात यह है कि नवांश का एक डिवीजन भी ठीक 3 डिग्री 20 मिनट्स का ही होता है। यानी नवांश आपकी कुंडली का वो माइक्रोस्कोपिक व्यू है जो नक्षत्रों के भी सूक्ष्म रूप को दिखाता है। इसीलिए बिना नवांश के प्रेडिक्शन अधूरा है। बहुत बढ़िया। तो चलिए सीधे सूत्र पर आते हैं। अगर किसी को जानना हो कि उसकी लाइफ में वेल्थ मेकिंग पीरियड कब आएगा, तो वो शुरुआत कहाँ से करे? स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। मृत्युंजय जी के नोट्स के अनुसार सबसे पहले अपनी लग्न कुंडली के सेकंड लॉर्ड, धन भाव का स्वामी या 11th लॉर्ड, लाभ भाव का स्वामी को पकड़ें। अब देखें कि वो ग्रह नवांश कुंडली D9 में किस राशि में बैठा है। मान लो आपका सेकंड लॉर्ड मंगल है और वो नवांश में मीन राशि में बैठा है। ठीक है, मंगल मीन राशि में गया। अब इसके आगे का जादू क्या है? अब त्रिकोण का नियम आता है। मीन राशि के त्रिकोण में कौन सी राशियां आती हैं? मीन, कर्क और वृश्चिक। मृत्युंजय जी का सूत्र कहता है कि जब भी बृहस्पति गोचर करते हुए इन तीन राशियों में से किसी एक पर आएगा तो वो व्यक्ति के लिए धन प्राप्ति का द्वार खोल देगा। लेकिन आर्यन, बृहस्पति तो एक राशि में 1 साल रहता है। क्या पूरा साल ही पैसा बरसता रहेगा? काश ऐसा होता। यहीं पर मृत्युंजय जी ने फाइन ट्यूनिंग की बात की है। हमें ये देखना होगा कि उस राशि का स्वामी डिस्पोजिटर आपकी लग्न कुंडली में कितनी डिग्री पर है। इसे एक उदाहरण से समझाओ। मान लो बृहस्पति वृषभ राशि में गोचर कर रहा है। वृषभ का स्वामी है शुक्र। अब अपनी लग्न कुंडली में देखो कि शुक्र कितने अंश पर है। अगर शुक्र 10 डिग्री पर है तो जब गोचर का बृहस्पति ठीक 10 डिग्री के आसपास यानी उस विशेष नवांश खंड में पहुंचेगा, वो 3 डिग्री 20 मिनट का समय आपके लिए गोल्डन पीरियड होगा। वाह, यानी ये वो समय है जब हमारी मेहनत का सबसे सटीक फल मिलेगा। बिल्कुल। नोट्स में एक बहुत जरूरी चेतावनी भी है। ये समय सिर्फ चमत्कार का नहीं है, बल्कि उन कार्यों को करने का है जिनसे धन आए। बृहस्पति आपको अवसर और अनुकूलता देता है। कर्म आपको करना होगा। अमेजिंग। तो दोस्तों, मृत्युंजय वत्स जी के नोट से आज हमने सीखा कि कैसी सूक्ष्म गणनाएं हमारे भविष्य की धुंधली तस्वीर को साफ कर सकती हैं। अगले एपिसोड में हम बात करेंगे शनि के गोचर और टेस्टिंग टाइम के बारे में। तब तक के लिए अपनी कुंडलियां खोलिए और चेक कीजिए अपना नवांश वेल्थ पॉइंट। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार।